वो दिन अब आ गया है। मुझे इस विक्रमगढ़ का शहंशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बचे तो सिर्फ महाराज हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने की बात है। महारानी जी, सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे, लेकिन कभी कहते नहीं सपने छोटे भी हो जाते हैं। ये हाथ में क्या लेकर आई हो? सुने मेरी बात, हाथ में क्या है और किसे तुम्हारे पास आई हूँ? बतलाइए। तो दिल के राजा मेरी बात और सुन लीजिए, ताजशाही मेरे सर पिन्हा दीजिए, और चल के राजन से दरबार मेरी घड़ी, और चल के राजन से दरबारी मेरी घड़ी, इस वक्त है मेरे रानी जी, तो आपका हुक्म महारानी स्वीकार है। आपका काम करने को तैयार हूँ, और चल के राजन से दस्तखत कराऊं अभी। चल के राजन से दस्तखत कराऊं अभी। मार देने को इस वक्त तैयार हूँ। महारानी जी, हाँ। तो देर किस बात की? चलो इस वक्त चलते हैं, महाराज को जान से खत्म कर दिया जाए। उसके बाद हम यहाँ के महाराज और तुम यहाँ की मंत्री जी, वाह, बात अब किसी बिल्कुल ठीक है। मौका बहुत अच्छा है। महाराज शहर के में आराम कर रहे हैं और चल के इस मसीहा जनाब में दस्तखत इसी वक्त करा दो। अगर उन्होंने दस्तखत कर दिया तो ठीक, अगर दस्तखत नहीं किए तो आज के बाद उनके जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्योंकि महारानी का इस विक्रम राज में दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। इसीलिए तो कहते हैं विक्रमगढ़ के वासियां, चाल चीते की होगी, दिमाग लोमड़ी का। अरे अब कमाल देखना, बलवंत सिंह की खौफ। बिहारी लाल, हम थोड़ा आराम करने जा रहे हैं जी। अगर कोई याद हमें खबर करना। ठीक हुजूर, आराम। महाराज, मैं आपके पास एक जरूरी कार्य से आई हूँ और उम्मीद है कि जो मैं कहूँगी आप मेरी बात को मानोगी। कौन सा जरूरी काम तुम्हारा है? तो आई हूँ मैं महाराज दीपाक में, इस मसीहा पे दस्तखत बना दीजिए, और वरना पहुंचोगे अदब की, और वरना पहुंचोगे मुझके अदब की तरफ। एक नजर मेरी पिस्तौल को देख, महारानी कामनी, आज एक बात हमारी समझ में आ गई है कौन सी बात? कि रात 18 साल से हमारी बड़ी महारानी हाँ और उनके कोख में जो बेटा था, हाँ। आज वो बेटा हमारा 7 साल का हो गया होगा। अरे वो जिंदगी में नहीं आएंगे अब। तो एक बात वही सुन लो। कौन सी बात? तो इस वसीयत पे दस्तखत करूंगा नहीं, जान की मुझको कोई न परवाह है, और जान जाए ये बेशक हमारी गली, जान जाए ये बेशक हमारी गली, कभी पूरा न हो तेरा अरमान।
कमीनी। बुढ़ागा सठियाओ मत। वसीयतनामा में दस्तखत कर दो। नहीं करूंगा इसी में दस्तखत। तुम्हारी भलाई है। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन नहीं। दस्तखत नहीं करूंगा। तो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है। क्या कहा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। महारानी कमीनी, कमीनी? तो तुमने अभी मेरा कमीनीपन देखा कहाँ है? तो तुम्हें जो कमीनापन दिखाना दिखाओ, लेकिन मैं दस्तखत नहीं तुम करूंगा। देखोगे मेरा। आज नहीं तो कल, अगर हमारा बेटा संसार में है तो एक दिन आएगा। और जिंदगी में नहीं आएंगे। नहीं आएगा और तो बात तुम्हारा है सपना है। तुम्हारी, जो मुझे कमीनी कहा है, तो कमीनी पर मेरा आप देखोगे। देख तो क्योंकि रहा हूं महारानी 10 साल से। कामनी का इस विक्रम का राज में दबदबा था, दबदबा है और दबदबा। सही है, जब कुत्ते की मौत आती शहर की ओर भागता है। दस्तखत करोगे या नहीं? नहीं करूंगा, तू चाहे जो कर ले। आराम। तुम्हें जो करना है करो। किसी की औकात नहीं अपने दिल के अरमान पूरे कर लो। तुम्हें जो करना है करो, जो लेकिन मेरे दस्तखत नहीं खिलाफ करूंगा। बोल सके। अगर किसी ने आवाज उठाई तो कसम आवाज झुलने की, काया पलट दूंगी। क्या काया नहीं चाहा जो मंत्री जी, एक काम कीजिए, ये बुढ़ा इससे मानने वाला नहीं है। लगाइए निशाना। नंबर मैं बोलती हूँ, इसका काम इस दुनिया से तमाम कर दो। तुम्हें जो करना है करो। मरोगे। मरूंगा तो मरूंगा, तुम कहाँ जिंदा रहो। तुम मरने भी तो के मरोगे। बाद सारी रियासत मेरी होगी। समझ गए ना? बहुत लोग ख्वाब लगा करके बैठे हैं। मेरा ख्वाब पूरा होगा। तो वक्त बतलाएगा महारानी कमीनी। वक्त मेरे हाथ में है। वक्त मेरे हाथ में है। वक्त का इंतजार मैं नहीं करती। लगाइए निशाना। नंबर बोलिए महारानी जी। महाराज, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। खबरदार मंत्री, ध्यान दो ये खबरदार मंत्री, खबरदार मंत्री, हमें ध्यान दो ये जुबान पर तीन का शब्द लाना नहीं। नजर देख ले मेरी बंदूक को, अब जमीन पर मिलेगा। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोलो। जानना चाहती हूँ। डाकू शारदा सिंह, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। तुम्हारे जैसे कितने डाकू आए और गए। पहले इंसान हो मेरी बात सुनो। जो मंत्री बलवंत सिंह के सामने आए हो। पहले बात तो तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए। अब अगर गलती से आ भी गए हैं तो चुपचाप जिस रास्ते से आओ उसी रास्ते से वापस चले जाइए। चिल्लाओ मत, जो मैं कहती हूँ सही कहती हूँ। तो मेरी तुम क्या समझते हो? महारानी कामनी आज तक कभी कच्ची गोली नहीं खेली हूँ। तुम मंत्री जी को छोड़ते हो नहीं? अगर नहीं छोड़ते हो ना तो तुम मरोगे सबसे पहले। अरे वो हेमान से चला बहुआ गोली मारो।
ये कोई ही कहाँ के ही कलुआ कलुआ जौना है झाटू डाकू डाकू गई झाटू कहती तो डाकू शारदा तुम क्या करे आए हो अरे काल आए होते तो यहाँ दुकान लाग रही महान यह कहाँ बची है गंगा जी में खेचुहाव हो रुक रहे हैं इनका उनका मंत्री का मारे तुम हट जाओ नहीं 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 हाँ महाराज का तुम मिरोरो तो बताइए इनका तुम मिरोरो हमारा औजार का होगा अरे हमारा औजारवा का होगा नंबर बोली तो मिरोरो ने इनके भाई के मारी नंबर 2 अब लियो महारानी बटुर गई अब कहा है ब्याह ब्याह कर दिया छोड़ महारानी का राम बली तुम अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो क्यों मारूंगी ना तो खोपड़ी उड़ जाएगी बाहर हमका छोड़ो हराम खोर चल बाहर इधर चल। बिहारी लाल, सबसे पहले इन दोनों के हाथ पर हथकड़ी डालो। इनके सबके डाल मारे टेरन क्या है कि ठंडी से आ कहाँ पर है? मारे टेरन क्या है कि ठंडी कौन हो तुम बेटे? इस समय आकर हम लोगों की जान बचाने वाले कौन है आप? पिताजी पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। अगर तुम हमारे बेटे हो तो तुम्हारी माँ कहाँ है? आप मेरी माँ से मिलना चाहते हैं? कहाँ बेटे? अभी और इसी वक्त मैं आपको मिलाता हूँ। महारानी पद्मिनी, स्वामी आज तक मुझसे जो भी गलती हुई मेरी गलती को माफ कर देना स्वामी। आज 18 साल वाली बिल्ली कभी तुम्हें याद नहीं आई हमारी? बहुत याद आती थी स्वामी, लेकिन करूं तो क्या करूं, मैं भी मजबूर थी। आज स्वामी भगवान का शुक्र है महारानी पद्मिनी, इस लड़के ने मुझे पिताजी कहा है। ये हमारा बेटा है? अगर ये हमारा बेटा तो इसके गले में जो हीरे की माला दिया था वो कहाँ है? हाँ स्वामी जी आपने ठीक कहा, अगर ये आपका बेटा है तो इसके गले में हीरे का माला होना चाहिए। हाँ पद्मिनी। बेटा हीरा, आओ मुन्ना, जब तू छोटा था मैंने तुझे एक हीरे का माला पहनाया था, वो माला कहाँ है? जब से तूने मुझे उस हीरे की माला को पहनाया है
बचपन से लेकर आज तक वो हीरे की माला मेरे गले में पड़ी है माँ। है अपने पिताजी को दिखाओ बेटा। बेटा हीरा, बेटा हीरा, सबसे पहले हमारी जान बचाने के लिए ये जो शख्स आते कौन है? हाँ पिताजी, ये कौन है, इनकी पहचान क्या है, ये अपने मुखार बिंद से खुद जाहिर करेंगे, खुद बताएंगे पिताजी। कौन है आप? आइए और आज सबके सामने अपनी सच्चाई का पर्दाफाश कीजिए और ये बता दीजिए कि आप कौन हैं। कौन है आप? महाराज, आपने ठीक पूछा राजन कि मैं कौन हूं। तो महाराज आप जानिए, पहचानिए राजन, मैं कोई दूसरा नहीं हूं, तो फिर कौन है आप? बल्कि आपका वही नमक खाने वाला, आपका नमक हलाल, आपके चरणों का वही गुलाम सेनापत यशवंत सिंह। सेनापति यशवंत सिंह, महाराज। जिसकी वजह से हम 18 साल अपनी पहली पत्नी महारानी पद्मी अपने बेटे दूर रहे। हम उसकी चाल को समझ नहीं पाए और तुम्हें झूठे इल्जाम में हमने जेल में डलवा दिया। हाँ महाराज, वो मेरे नसीब में लिखा था, लेकिन पूछिए, इस हरामजादे से बड़ी वाली राजमाता को मार देना चाहता था, युवराज को मारना चाहता था ये कुत्ता, और मुझे ऐसे जाल में फंसा दिया कि आज उस कलंक के टीके को लेकर मैं आज तक ढो रहा हूँ। सेनापति यशवंत सिंह, हाँ महाराज। आज वो कलंक का टीका भी धुलेगा और सच्चाई भी सामने आएगी। इस हरामजादे को तुम ए बिहारी, जरा इसको कमीने को लेकर आओ उधर। हे भगवान, हे भगवान, तुम्हार लाख लाख शुक्र है। हम कम से कम मिन्नत सुन लियो। अरे कितनी पुनवासी नहाने गई, कितने स्थानों में गई कि हमारी बड़ी महारानी जी वापस आ जाए। आज हमारा फरियाद भगवान सुन ली। महारानी कामनी, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जी महाराज। जिस वक्त हमने सेनापति जिंदाल में डाल करके ताजमहल जा रहे थे, हाँ महाराज। तो हमने सुना तुमने कहा था कि चलती हुई ट्रेन की रफ्तार ना टूटे। कब है महाराज, हम कहा है चलती हुई ट्रेन की रफ्तार ना टूटे, अपना सगा पति मरे तो मरे मगर यार ना छूटे। महाराज, जब हमको बस सपने में नहीं कह सकते। अभी तुम तो हमारा राजा है ही, हमारा चिड़िया चढ़ जाने नहीं कोई खसम मार के सब। महाराज हाय जगह चुप रहा, बीच में ना बोल। महाराज हम देख ले गए, महारानी चट्टी पहन
नमस्ते महाराज। ये मन से तू धर्म ना जाऊं तुम करा था। अच्छा मन सेदू के धर्म का दिया बताओ। सेदू धर्म यह है कि अगर मेरी साथ गलती करे तो वही का माफ कही देते चाहिए। अब तो मैं क्या गलती की ना राजा। बिल्कुल ठीक है, तू बीच बाजार में जूता मारो, कोलिया में जाके हाथ क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? इतना मरुआ में घानू नहीं का हमका जान पे देवे कल्याण नहीं है। इनका नाम अरे जाने माने आदमी है, मंत्री जी हैं भाई है यहाँ नाम के। क्या है मंत्री का? इनका नाम है बकलंड सिंह। बलवंत सिंह। क्यों महामंत्री बलवंत सिंह? जी महाराज। महारानी ठीक कहती थी ना, चलती हुई ट्रेन की रफ्तार न टूटे, अपना सकापति मरे तो मरे मगर हमारा यार न छूटे। महाराज महारानी जी कहती थी लेकिन मैं नहीं कहा। तुम भी तो उसके साथ थे। हम तो महाराज आपके और महारानी दोनों के आज्ञाकारी हैं। तुम लोग क्या कार्य है? जी तो राजा। जूता उतारो, 5 जूता मारो उसके। प्रेम इनका चला ऐसी बात नहीं है। महारानी आपका छोड़ के इनका सेट कैली कैन महाराज बुढ़े हैं। प्रेम का इनका सिलसिला चला, डोर न टूटे, सब कुछ ठीक है, बढ़िया प्रेम चला। व्यवहार इनके दो जने के बढ़िया बना, रिश्ते में दो जने पति पत्नी बन गए। जौन नहीं जन तो आज बता दे थे। प्रेम बढ़िया चला, प्रेम प्रसंग इनका बढ़िया रहा, दो जने पति पत्नी बन गए, सब कुछ पाए, लेकिन ये दर्शन नहीं कर पाए। जौन सुख इनका चाहिए वह सुख से वंचित रह गए बेचारे। क्या महामंत्री क्या नाम बता रहे? महामंत्री बलवंत सिंह। जी राजन। महारानी को हमारी तुम माने तुम गए थे। जी महारानी जी का आदेश हुआ कि हम इस राज की राजमलिका बनना चाहते हैं अच्छा, और जाओ बड़ी महारानी को जान से खत्म कर दो। तो तुम चले गए मारने के लिए। जी राजा। महारानी कहने पर, जी महाराज। दूसरे कहने तुम माने गए थे। रंबलिया, अगर इनको कोई आदमी कहे जाके सुबह से टट्टी खाओ तो खाएगा ये? कुछ न करे, खाली अपना थूक मारे वही का चाट नहीं है तो जा। चलो थूको चाटो, थूको चाटो। साले मेहरिया के चक्कर में आए के बड़ी इसके चक्कर में पड़े हो हैं? बड़ी महारानी यहाँ की महारानी नहीं थी। या ये जाऊन खेचू ही उसके का मुड़ी है कहने भाई से तुमने वो महारानी बड़ी महारानी को बात करने गए, महाराज जबकि उसके पेट में हमारा बेटा पल रहा था। महारानी ने हमें लालच दिया था कि जिस दिन महारानी को मार कर आओगे और एक दिन महाराज को खत्म करके तुम यहाँ के महाराज और हम यहाँ की महारानी बनेंगे। तो तुम दोनों मियाँ बीवी बनना चाहते थे। नहीं महाराज, लालच में आ गए थे। लालच में आ गए तभी तो उसने कहा था कि यहाँ का राजा तुम्हें बनाऊंगा, रानी मैं बनूंगा, मियाँ बीवी बन के रहेंगे दोनों आदमी, पति और पत्नी बनकर। जी महाराज। साले पति बनने का बड़ा शौक था। ज्यादा लागत का जिंदगी में कबो मरवाए तो वहां नहीं, आज पहर राउंड आए वही स्या लागत है। बेटा हीरा, परेशान न हो, पहलवा लागी वही के बाद भी खूब नीचे 18 लागी। साल हमारी पत्नी है तुमसे दूर रखा है हरामजादे ने। इस साले को जिंदा रहना संसार में ठीक नहीं है, वरना ये और परिवार पर बात कर देगा ये हरामजादा। Oh
दोनों की वजह से हमने कहा कहा नहीं भटका। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, कितने कष्ट, कितने जुल्म, कितने सितम सहे, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। हराम जादा। नहीं 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 नहीं, छोड़ूंगा। गोली नहीं। चिट्टू एक, नहीं दो। नहीं नहीं, रहम की भीख मांग रहा हरामजादे। मुझे आज जब मौत सर पर खड़ी है तो रहम की भीख मांग रहा है। कितने अत्याचार तूने हम पर किए, मेरी माँ पर किए, चाचा जी पर किए, मेरे पिताजी पर किए, और आज अपने पर बनाई तो साले हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। किसी भी सूरत में आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाल ना चीते की होगी, ना होगा दिमाग लोमड़ी का, ना चलेगा कमाल बलवंत सिंह की खौफ। चाल चाल चीते की दिमाग लोमड़ी का, और मर गया साला बलवंतवा भो। और तुम हो मऊहा रानी। पांडव के राजा दशरथ के 3 मेहरारू रहे। पांडव 5 पति 1 मेहरारू, रावण 1 पति मेहरारू की गिनती नहीं ना। तुम बताओ तुम्हारे कै मन से धू हुई, तुमका हम बचवा ले। अब जब इतनी बड़ी रहो तब से आप नहीं मक्का मन से दुखी हो, सही सही बताओ बचवा ले। और हैं? मतलब एक मोनू मास्टर हो गए, और सुनील हो गए, महाराज हो गए, मंत्री हो गए, और रामानंद पहले वाले जेके घर कुरिया बेचाए लियो। रामानंद कहाँ गए? हमको बता लियो, हाँ, जिंदगी भर कुमार बन के रहा भाई। मान लियो तुम हमान न बनो, जेके जेके बनी हुए का नाश है की हो है। हम जो नोन रोटी खाई थे हमको खाए दियो। खुशी मर रही हो। नहीं खुशी मना रहा बे, कहा खुशी मना रहा बे, हम ऐसा ठीक है। लेकिन मान लियो तुमका बचाऊ ले, महाराज रह न दे है, कहाँ जाइए हो तुम? हमारे घर में तुमका जगह नहीं ना, भैंस बांध दी अब, लेकिन तुम्हें बड़े जगह महाराज ले लो, ले लो। कौन गोली आए मारे चीरत फारत चली जाए रे। कसम मैं चुनरी की काया पलट। राम बली, इस विक्रमगढ़ से आतंकवादी खत्म। आतंकवादी तो आज खत्म हो गए, जो अत्याचार मचाए रहे हुए गए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? हमारे विक्रमगढ़ राजमहल चिरा कैसे जल गया? महात्मा जी ने कहा था ना, जब आपका पैर लग गया था तो एक तरफ महात्मा जी ने श्राप दिया, दूसरी तरफ वरदान भी दिया था कि महाराज आपके पुत्र होगा, और जब हीरा और मोती का मिलन होगा तभी आपके महल में चिराग जलेगा। मेरा बेटा हीरा तो है,
ये लड़की कौन है ये? भाई अब पता कर लियो, घूंघट काढ़े काम चिन्हित नहीं ना। बेटा हीरा, पिताजी ये लड़की कौन है? पिताजी इस लड़के का नाम मोती है और आप जानते हैं कि मेरा नाम हीरा है अच्छी तरह। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दानव लोक के सम्राट श्री शक्ति दानव की बेटी, इसका नाम मोती है। इसके पिताजी ने हम दोनों की शादी कर दी है पिताजी। इसीलिए तुम्हारे कदम यहाँ पड़े और राजमहल चिरा जल गया। जी पिताजी, इसके पिताजी ने तो हमारी शादी कर दी पिताजी, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना ये हमारी शादी अधूरी है पिताजी। बेटा हीरा, 18 साल तक तुम्हें तुम्हारी माँ का आशीर्वाद मिलता रहा, आज हम आशीर्वाद तुमको जरूर देंगे बेटे। जी पिताजी। आओ बेटे इधर। आज को बाकायदे चलाना और हम चल करके तुम्हारी माँ राजमहल में आराम करते हैं। पिताजी आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए। अगर आपकी यही इच्छा है, आपकी यही आज्ञा है, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताजी। आपकी आज्ञा सिरोद्धार है पिताजी। एक बात याद रखना बेटा, जी पिताजी। इस विक्रमगढ़ रियासत में आज तक प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने पाया। ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करूंगा, जब तक हमारी जिंदगी रहेगी तब तक मैं हर हाल हर कोशिश करता रहूंगा कि हमारी प्रजा को कोई भी किसी तरह की तकलीफ, कोई दिक्कत ना हो। हमारी पार्टी में राजा की भूमिका कर रहे माननीय चंद्रहास तिवारी जी, एक सवाल कमेटी की तरफ से पंडित जी को भी है, पार्टी की तरफ से शुक्रिया धन्यवाद। और जरा पंडित जी को शुभ हाथों से सुबह सुबह आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारे पंडित जी की मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो। धन्यवाद। भगवान से हमें प्रार्थना करेंगे कि मेला मालिक हमारे पंडित जी की जो भी तमन्ना है, भगवान उनकी तमन्ना को पूरी करे। बोलो बजरंग बली बाबा की। प्रिय दर्शक बंधु, यही से हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। जैसे कि आप लोग खिदमत में पेश की गई संगीत सितारे हिंद हीरा मोती का मिलन और डाकू शारदा सिंह यहीं से समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत माला का प्रोग्राम। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।